राम राम दोस्तों। इतना पढ़ लिया फिर भी क्वेश्चन क्यों नहीं बनते? ये सवाल हर सीरियस नौ सेट एस्पिरेंट पूछती है या पूछता है, खास तौर पर तब जब घंटों पढ़ने के बाद भी एमसीक्यू गलत हो जाते हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होगा कि नौफेट में लेंदी क्वेश्चन आते हैं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, पैराग्राफ के रूप में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज मैं डिटेल में बताऊंगी कि इतना पढ़ लिया फिर भी क्वेश्चन क्यों नहीं बनते, क्या रीज़न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंदर की सच्चाई क्या है? अंदर की सच्चाई ये है, मैंने तो ये पढ़ा था, बार बार वही गलती क्यों? शायद मेरी कैपेसिटी कम है। यहीं पर ज़्यादातर स्टूडेंट टूट जाती हैं। सच जो कोई नहीं बताता वो मैं बताती हूँ। क्वेश्चन ना बनना बराबर फेलियर नहीं होता, याद रखना दोस्त। क्वेश्चन ना बनना बराबर लर्निंग प्रोसेस होती है। मेडिकल एग्ज़ाम में पहली बार क्वेश्चन सही होना ज़रूरी नहीं, अगली बार याद रहना ज़रूरी है। सबसे बड़ी गलती, हम सिर्फ सही आंसर देखते हैं लेकिन गलत ऑप्शन क्यों गलत है ये नहीं समझते। नॉर्सेट वहीं से ट्रिकी बनता है। विंग छाया का क्वेश्चन मेकिंग फॉर्मूला अगर आपको अच्छा लगे तो फॉलो ज़रूर कर लेना। स्टेप 1, रॉन्ग नोटबुक बनाओ। क्या? रॉन्ग नोटबुक बनाओ। हर गलत एमसीक्यू लिखो, क्यों गलत हुआ सिर्फ एक लाइन। यही नोटबुक लास्ट में सिलेक्शन करवाती है। स्टेप 2, ऑप्शन पढ़ना सीखो। नॉर्सेट में एक क्वेश्चन बराबर 4 कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, सही ऑप्शन क्यों सही है, बाकी 3 क्यों गलत हैं, ये सीखो। स्टेप 3, सेम टॉपिक रिपीट देखो। अगर किसी टॉपिक से बार बार क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो समझ लो वो आपका स्कोरिंग टॉपिक है। चौथा स्टेप, खुद से ये मत कहो मुझसे नहीं होगा, हमेशा ये कहो अभी नहीं हुआ, सीख रही हूँ या रहा हूँ, हो जाएगा। विंग छाया की सच्ची बात दिल से कह रही हूँ, आज क्वेश्चन गलत जा रहे हैं दोस्तों, इसका मतलब है आप सही दिशा में पढ़ रहे हो या रही हो। जो स्टूडेंट गलत क्वेश्चन से डरती हैं या डरते हैं वो एग्ज़ाम में भी डरते हैं या डरती हैं। गलत क्वेश्चन ही सही नर्स बनते हैं। वाइट कोट धीरे धीरे पास है, रुको मत, बस मेहनत करते रहो। तो दोस्तों, इसी उम्मीद और आशा के साथ आज की वीडियो को एंड करती हूँ। तो जो मैंने बताया, जो चीज़ें बताई उनको फॉलो करो। ठीक है, क्या करना है आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ। स्टेप 1 में आपको करना है रॉन्ग नोटबुक बनाओ, उसमें हर गलत एमसीक्यू लिखो, क्यों गलत है ये लिखो। ठीक है, और यही नोटबुक लास्ट में आपको सिलेक्शन करवाती है। दूसरा है ऑप्शन पढ़ना सीखो। नॉर्सेट में एक क्वेश्चन बराबर होता है 4 कॉन्सेप्ट। सही ऑप्शन क्यों सही है, बाकी 3 क्यों गलत हैं ये देखो। स्टेप 3, सेम टॉपिक रिपीट देखो। अगर किसी टॉपिक से बार बार क्या है क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो समझ लो वो आपका स्कोरिंग टॉपिक है। चौथा, खुद से ये मत कहो मुझसे नहीं होगा, अभी नहीं हुआ, सीख रही हूँ या रहा हूँ। ठीक है, तो गलत क्वेश्चन ही आपको सही नर्स बनाते हैं। वाइट कोट धीरे धीरे आपके पास है, रुको मत, मेहनत करते रहो। कड़ी मेहनत के साथ आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, डेफिनेटली होगा। और मेहनत करते रहो, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। एक बार नहीं हुआ, नहीं होने दो। ठीक है, मैं तो कितनी हिम्मत करे हूँ यार, मेरी तो एमपी से हूँ मैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि एमपी का हाल क्या है। एमपी में 4 साल बाद, ठीक है, कितनी 4 साल बाद 2024 में एग्ज़ाम हुए थे। 4 साल बाद एग्ज़ाम। अब बताओ, वही हाल मेरा है। मेरी ना जीएनएम है, बीएससी नर्सिंग नहीं की मैंने। ठीक है, क्यों नहीं की, इसका रीज़न सिंपल था, जो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। रीज़न ये था कि मेरे घर की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, तो पापा ने मना कर दिया था बीएससी नर्सिंग नहीं कर, जीएनएम कर। तो मैंने जीएनएम कर लिया। बट दोस्तों कोई नहीं, बट आप
मैं आपसे कहूँगी, अगर आपके घर में समर्थ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो आप बीएससी नर्सिंग ही करें। अगर आपको अच्छी जॉब लेना है कम टाइम में, ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग करो, क्योंकि मेरे ने 3 साल 4 साल तो हो ही गए, वैसे मेरी कंप्लीट हो जाने चाहिए था, बट एमपी में सब खराब चीज़ चल रही है, बट मेरे 2 ढाई साल खराब जाएंगे, बट कोई नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। मेरे को इतना पता नहीं था पहले कि ये सब चीज़ें होंगी, और अगर मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में पहले से पता होगा, अच्छे से पता होता, तो मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम देती और क्वालिफ़ाई कर लेती। देखिए, ये लगा रहता था, गवर्नमेंट एग्ज़ाम मैंने दिया था 2023 में, ठीक है, तो उसमें मेरे मार्क्स भी अच्छे आए थे, 70 मार्क्स आए थे गाइस। लेकिन क्या है, एमपी ने काउंसलिंग नहीं करवाई, उसके बाद मेरे जीएनएम के पेपर आ गए। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि अब कॉलेज में फ़ीस भर रखी थी, तो यहाँ कॉलेज में अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो घर के फिर लोग वक्त बोलेंगे, और फिर उसमें नहीं आए तो फिर दोनों तरफ से ना एक मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। तो मैंने गवर्नमेंट कॉलेज का वो छोड़ ही दिया। अब मेरा एक ही सपना है, नॉसेट की तैयारी कर रही हूँ और आरआरबी का एग्ज़ाम दूंगी। जीएनएम वाले उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं, और स्टाफ नर्स एनएचएम इनके एग्ज़ाम दूंगी। तो मैंने अब वो निकाल ही दिया है, पोस्ट बीएससी नर्सिंग करूंगी, जीएनएम के फाइनल के पेपर हो जाए मेरे, बस, ठीक है। तो पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको वीडियो के थ्रू दे दूँगी। डन। जय हिंद, जय भारत। सभी बहन भाई सपोर्ट ज़रूर कीजिए मुझे, ठीक है।